हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो पहला चैप्टर चल रहा था हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जो क्वेश्चंस पिछले वीडियो में मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चंस आपको बता दिए थे, यहाँ पे मैं तीसरे क्वेश्चंस की बात करूंगा। बच्चे ध्यान से समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे बच्चे और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात तो शर्त लिखी हुई है, ये तो शर्त लिखी हुई है इसकी परिमेय संख्या की कि P Q पूर्णांक होंगे सहभाज्य और Q 0 के बराबर नहीं होगा। ये मतलब P बटे Q के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है बच्चे, इस शर्त के साथ दिया है, अतः हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। कैसे? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। आप देखिए जैसे पहला सवाल है बच्चे, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है बच्चे 0.6 बार, तो बच्चे बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब जब किसी संख्या में बार लग जाए, किसी अंक में बार लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि वह अंक बार बार रिपीट होगा, वह अंक बच्चे बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 0.6 जो है 6 के ऊपर लगा है बार, तो इसका मतलब कि 666 ऐसे ये बच्चे बार बार रिपीट होता रहेगा और ये अनंत तक चलता रहेगा। अनंत तक हम लिखेंगे नहीं, 3-4 बार लिख करके दिखा देंगे कि ये बार बार आता रहेगा, डैश डैश करके हम दिखा देंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम मान लेते हैं बच्चे कि माना x बराबर, ऐसे हम मान लेते हैं कि माना x बराबर, या ऊपर ही मान लो इसको कि जो भी प्रश्न दिया हो कि माना बच्चे x बराबर 0.6 बार, तो ये x बराबर 0.6 बार है, तो 6 बार को हमने इस प्रकार से एक्सपेंड कर लिया है और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन मान करके बच्चे करेंगे। अब देखिए अब नियम क्या है बच्चे, तरीका क्या है करने का तरीका ये है कि जितने अंक में बच्चे बार लगा हो उतने जीरो के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे हम कह दें कि 6 के ऊपर बार लगा, यानी एक अंक में बार लगा है, तो एक अंक में बार लगा है तो एक जीरो वाली संख्या से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे बच्चे? 10 से समीकरण एक में गुणा कराने पर ये बात यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो जब आप 10 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में समीकरण, तो इधर बच्चे हो जाएगा 10x और इधर जब 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव उठ करके एक स्थान आगे चला जाएगा, ये आपको पता है। मतलब इधर गुणे के साथ क्या हो जाएगा बच्चे 6.666 और इस प्रकार से चलता रहेगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बच्चे अगला स्टेप क्या है कि ये समीकरण 2 से हमें समीकरण 1 को घटाने पर, एक को घटाएंगे बच्चे, एक को घटाएंगे, तो एक को घटाने पर समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, यानी 10 से x को घटाएंगे बच्चे तो 9x आएगा, 10 से x को घटाएंगे तो 9x आएगा, बराबर इधर साइड जब इससे इसको घटाएंगे तो 6 से इधर 0 को घटाएंगे तो 6 आया, दशमलव लगाया, 6 से 6 को घटाया 0, 6 से 6 को घटाया 0, 6 से 6 को घटाया 0, मतलब ये बार बार बच्चे 0 आता रहेगा। जितने अनंत संख्याएं हम यहाँ पे लिख सकते हैं उतने यहाँ पे 0 यहाँ पे घट के बच्चे आएगा। तो देखिए दशमलव के बाद 0 का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 0 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है। यदि 0 के अलावा कोई दूसरा अंक यहाँ पे और होता तो हम 0 का अर्थ समझते, लेकिन दशमलव के बाद कितने भी 0 लगा दो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 9x इज इक्वल टू बच्चे 6 आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर निकाले तो 6/9 और इसको थोड़ा से सिंप्लीफाई कर देंगे तो बच्चे 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, मतलब 2/3, तो x हमारा आ गया 2/3 और x हमने क्या माना था बच्चे 0.6 बार माना था, तो 0.6 बार बराबर आ गया बच्चे 2/3, 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0.47 बार, तो मान लिया, माना उसी प्रकार माना x बराबर
0 पॉइंट क्या बच्चे 0.47 और 7 के ऊपर बार है, तो x बराबर हम 0.4 और 7 के ऊपर बार का मतलब 7 को बार बार लिखेंगे यहाँ पे डैश डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। फिर हमने कहा था कि जितने अंक के ऊपर बच्चे बार लगा होता है उतने ही 0 के साथ एक वाली संख्या से गुणा कराते हैं, मतलब एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 10 से गुणा कराएंगे, तो 10 से समीकरण 1 में गुणा कराने पर या गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा और इधर 10 से गुणा कराएंगे तो दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा, 4.7777 इस तरह से आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेंगे। अब वही स्टेप है तीसरा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे, तो 2 से 1 को घटाएंगे तो 10x से x को घटाएंगे तो 9x आएगा, यहाँ पे 10x से x को घटाएंगे तो 9x आएगा, यहाँ पे दशमलव के पहले वाले अंक को दशमलव के पहले वाले अंक से घटाएंगे, 4 से बच्चे 0 को घटाया तो 4 आया, 4 से 0 को घटाया तो 4 आया, दशमलव लगाया, इधर बच्चे 7 से 4 को घटाया, 7 से 4 को घटाया तो 3 आया, बाकी 7 से 7 को घटाओगे तो 0 0 0 0 इस तरह से हम आते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो ये बात आपको स्पष्ट हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चे हमने कहा था कि दशमलव के बाद यदि कोई अंक है तो उसका अर्थ तो है, लेकिन अगर 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे हम 4.3 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन 9 लिख सकते हैं, और x इज इक्वल्स टू बच्चे जब दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 0 बढ़ा देंगे, ऊपर से हमने दशमलव हटाया तो नीचे 0 बढ़ गया, ये आपको ये चीज़ पता है। तो यही x बराबर आपका 43/90 आ गया, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख गया। हमने माना था मतलब 0.47 बार को हम बच्चा 43/90 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसी प्रकार बच्चे तीसरे प्रश्न को देखेंगे। देखिए तीसरा, यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझेंगे, वीडियो को लाइक करते जाएंगे, वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे, कमेंट्स भी करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे। तीसरा प्रश्न बच्चे यहाँ पे कह रहा है 0.001 बार, और यहाँ पे देखिए बच्चा यहाँ पे तीनों अंकों पे बार है, मतलब किस पे बार है 001, तीनों अंकों पे बार लगा हुआ है। तो हमने कहा था कि पहले हम मान लेते हैं कि माना x बराबर बच्चे 0.001, जो भी दिया होता है पहले उसे हम मान लेते हैं। माना x बराबर 0.001 और इस बार का मतलब ये है बच्चे कि 0.001 तीन अंक में बार लगा, मतलब तीनों अंक बार बार रिपीट होंगे, 001 001 001 001 इस तरह बच्चे ये रिपीट होगा, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। फिर मैंने कहा था बच्चे जितने अंक के ऊपर बार लगा होगा उतने 0 वाली एक संख्या के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बच्चे यहाँ पे 3 अंकों पे बार लगा है, तो 3 0 वाली जो संख्या बनती है वो कौन सी 1000 बनती है, तो 1000 से हम गुणा कराएंगे बच्चे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से 1000 से गुणा कराने पर तो देखिए 1000 से गुणा कराओगे तो इधर बच्चे 1000x हो जाएगा, और इधर जब 1000 से गुणा कराओगे इसमें तो 1000 मतलब 3 0 वाली संख्या के साथ गुणा होगा तो 0.3 अंक उठकर आगे चला जाएगा, मतलब 0.1 2 3 यानी इस अंक से यहाँ चला जाएगा दशमलव, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि दशमलव यहाँ दिखेगा तो इसके पहले के जो 0 होंगे उसका कोई मतलब नहीं है, तो दशमलव के पहले जो 1 होगा इसको लिखा जाएगा, और बाकी के बाद के 001 001 001 001 इस तरह मैं लिखता रहूँगा जहाँ तक आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। अगला वही स्टेप बच्चे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। यहाँ पे आप देखिए 1000 x से x को घटाओगे तो 1000 से x को घटाओगे तो 999 x बचेगा, इधर साइड बच्चे 1 से 0 को घटाओगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 से 0 को घटाया तो 1, 0 से 0 को 0, दशमलव के बाद 0, 0 से 0 को 0, 1 से 1 को 0,
फिर जितने भी घटाते रहोगे सारे बच्चे 0 0 आते रहेंगे। दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 999 x बराबर बच्चे 1, तो x बराबर 1/999, 1/999। तो ये यहाँ पे बच्चे हमारा मान आ जाता है, यानी कि क्या बच्चे 0.001 बार को हम कैसे लिख सकते हैं 1/999। ये हमने p/q के रूप में इसको लिख दिया, ये हमारा बच्चे आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न बच्चे आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे, अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलिए भैया अगले प्रश्न, अब देखिए बच्चे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है 0.999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए तथा आप अपने उत्तर से क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ये पूछ रहा आपसे। और अगर चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं तो अपने अध्यापक और सहयोगी से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो पहले तो बच्चे हम इस बात को करेंगे कि 0.999 को डैश डैश को हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले तो हम इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे हमारे पास 0.999 और डैश डैश करके ऐसे दिया है बच्चे, इस तरह से दिया है, यानी कि अनंत तक है, इसका मतलब ये 9 बार है, 0.9 बार, इसका मतलब ये है। तो उसी प्रकार पहले क्वेश्चन की जैसे माना x बराबर बच्चे ये, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने कहा था कि जितने अंक पे बार लगा हो, आप समझ रहे हैं यहाँ पे ये जो नंबर है बच्चे 0.9999 डैश डैश करके, यानी 9 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 0.9 बार है, 0.9 बार लगा है बच्चे, तभी तो 9 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.9 एक अंक में बार लगा है, तो हम 10 से गुणा कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर, तो समीकरण 1 को 10 से गुणा कराएंगे बच्चे, तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे एक अंक आगे चला जाएगा, तो 9.9999 जितने 9 आप लिख सकते हो डैश डैश करके समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अगले स्टेप में हमने कहा था कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है, समीकरण 2 से बच्चे समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहाँ 10x से x को घटाओगे तो बच्चे 9x आएगा, यहाँ से 9 से 0 को घटाओगे तो 9 आएगा, दशमलव के बाद 9 से 9 को घटाया तो 0, फिर 9 से 9 को 0, फिर 0, फिर 0, इस तरह से 0 0 आता रहेगा। दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं है, दैट्स मीन्स कि x इज इक्वल्स टू बच्चे 9, x इज इक्वल्स टू 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो x का मान आ गया बच्चे क्या 1 आ गया, x का मान क्या आ गया 1 आ गया, x बराबर 1, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था, क्या माना था 0.999, ये हमने डैश डैश को माना था x, और ये है बच्चे 1 के बराबर। अब आप बात समझिए, अब आप बात ये समझिए कि बच्चे 0.9999 1 के बराबर होता है, देखो 0.9999 अनंत तक लिखते जाओ, ये बच्चे 1 के बराबर होता है। और ये देख करके क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं है बच्चे, आश्चर्यचकित होने वाली तो बात है, 0.9999 को हम 1 के बराबर कह सकते हैं, ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है। तो बच्चे इस प्रकार से आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और ये ऐसा होता क्यों बच्चे, ह्यूमन एरर की वजह से होता है, मानवीय त्रुटि के कारण होता है। जब हम 99999 करते जाएंगे, अनंत तक करते जाएंगे, आपने बचपन में भी तो पढ़ा होगा, इस तरह पढ़ा नहीं होगा क्या, 0.9999 अगर ऐसे है, ऐसे दिया है, मान लीजिए इतने ही अंक अगर हम ले लेते हैं, इतने अंक ही अगर हम ले लेते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो अगर 5 से बड़ा अंक है तो उसके पहले अंक को 1 बढ़ा करके उस अंक को हटा देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 0.999 3 बार है, तो इस अंक को हटाने के लिए इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे,
तो मतलब 0.9 और इसको हम बढ़ा देंगे बच्चे 9 को 1 बढ़ा देंगे 10 और 10 को बनाएंगे तो 10 का 0 बनेगा और 1 इसके साथ जुड़ेगा तो 1 इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 1 इसके साथ जुड़ेगा तो ये बच्चे 1 हो जाएगा। ये देखो इधर जितने भी आप 9 लिखते जाओगे उतने 0 आता जाएगा और वो हो जाएगा बन जाएगा 1। आपने बच्चों में पढ़ा होगा। तो उसी तरह बच्चे ये चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे अगर 0.9999 इन्फिनिटी तक लेते हैं तो वो संख्या 1 के बराबर मान ली जाती है। कैलकुलेटर भी आपका यही कहता है। तो अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब बच्चे अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यदि बच्चे 1/7 का दशमलव प्रसार करें हम तो इसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। जो लंबी विभाजन प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को करके हम अपने उत्तर की जांच ये करेंगे कि इसके प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इस बात को हम भाग विधि से बच्चे करके हम यहाँ पे पता लगाएंगे। मतलब बच्चे क्या 17 से 1 में भाग देना है हमको, 17 से 1 में हमें भाग देना है। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि 17 से 1 में भाग कैसे जाएगा। देखिए 17 यहाँ 2 अंक की संख्या, 1 यहाँ 1 अंक की संख्या है, यहाँ पे भाग नहीं जाएगा। तो जब पहले ही भाग नहीं जाएगा बच्चे तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाते हैं। क्या दशमलव से स्टार्ट कर देते हैं। दशमलव लगाने से 1 0 हमेशा बढ़ जाया करता है दशमलव लगाने से। अब 1 0 बढ़ने के बाद भी बच्चे आप देख रहे हैं कि 17 का भाग 10 में नहीं जा रहा है। तो 17 का भाग 10 में नहीं जा रहा है तो जब भाग नहीं जाता है बच्चे तो यहाँ 0 बढ़ा दिया जाता है दशमलव के बाद और यहाँ 1 0 लगा दिया जाता है। वैसे इस प्रक्रिया से आप करते हैं लेकिन इसका जो सही प्रक्रिया होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे होता है, यहाँ पे 0 कैसे लगता है। बच्चे जब 17 का 10 में भाग नहीं जा रहा है तो 0 बार तो जाएगा ना, तो 0 बार जाएगा तो 17 का 0 बार भाग पढ़ा जाएगा तो 17 का 0 में गुणा तो 0 0 और घटाया बच्चे तो 10 आ गया। दशमलव जब लगा होता है तो 1 0 बढ़ा देते हैं। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे 100 आ गया। अब 17 का पहाड़ा 100 में, 17 का पहाड़ा बच्चे 100 में 17 × 5 = 85, 17 × 102, 102 ज़्यादा होता है तो 85 यानी 17 × 5 = 85 बच्चे और 100 से 85 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। 10 में से 5 15 और 9 से 8 1 है। अब यहाँ पे दशमलव लगा है जिससे कि 1 0 बढ़ जाएगा, 150 हो जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 150 में बच्चे 17 नैया 153 होता है तो 17 8 8 बार में जाएगा। 17 8 136 होता है बच्चे। क्या 17 8 136 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 17 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो यहाँ बच्चे 10 से 6 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ पे बच्चे 4 से 1 जाएगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 14 बचेगा। दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ा दिया, 140 हुआ। 140 में फिर बच्चे क्योंकि 36 आया था 8 बार में, 17 8 136 फिर से 136 तो 140 से 136 घटाएंगे तो 4 बचेगा। दशमलव लगा है इसलिए 0 बढ़ाया, 40 हुआ। 17 का 2 बार पहाड़ा 17 दूनी 34 हुआ बच्चे। यहाँ पे 40 से 34 को घटाएंगे तो 6 आएगा। दशमलव की वजह से फिर 1 0 बढ़ेगा, 60 हुआ। 17 का पहाड़ा 60 में 17 × 51 बच्चे 3 बार में 51 आएगा, 3 बार में क्या आएगा 51 आएगा। 60 से यहाँ बच्चे 51 को घटाएंगे, 60 से 51 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 यहाँ पे आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। इधर घटाने पे बच्चे क्या आया 9 आया और दशमलव लगा इसलिए 1 0 बढ़ जाएगा, 90 हुआ। 17 का पहाड़ा 90 में तो 5 बार में 17 × 5 = 85 होता है। 85 यहाँ पे हुआ, घटाया 90 से तो 5 आया, दशमलव लगा इसलिए 0 बढ़ाया। 17 का पहाड़ा 50 में पढ़ेंगे तो 17 × 51 ज़्यादा होता है, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 17 दूनी बच्चे क्या 34, 34 50 से 34 घटाया तो बच्चे 16 आया, फिर 0 बढ़ाया 160 हुआ। 160 में फिर भाग देंगे 17 का तो 17 नैया 153 ये पूरा हो रहा है, 153 ये पूरा हो रहा है। तो 10 में से 3 बच्चे जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे 0 से यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 से 5 0 आएगा। 7 हुआ बच्चे, 160 से 153 घटाएंगे 7 हुआ, दशमलव की वजह से 0 बढ़ा। 17 का पहाड़ा 70 में पढ़ेंगे, 17 × 51, 17 चौको 68, 17 चौक बट्टा 68 होता है, 4 बार में चला जाएगा ये पहाड़ा। 70 से 68 को घटाएंगे तो 2 आएगा,
दशमलव की वजह से 0 बढ़ा 20 हुआ। 17 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे तो एक बार में 17 एक अन्नम 17 होता है। 20 से 17 को घटाया बच्चे तो 3 आया, 20 से 17 को घटाया तो 3 आया। अब मैं आगे लिख दूंगा, यहाँ पे घटाने पे बच्चे 3 आया, दशमलव लगाए इसलिए 0 बढ़ा देंगे, 30 हो गया। 17 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा 34, इसलिए 17 एक कम 17 हो जाएगा। 30 से बच्चे 17 को घटाया तो 13 यहाँ पे बन जाएगा। 10 से 7 गया 3 और 2 से 1 गया 1, तो 13 बना। दशमलव की वजह से एक 0 बढ़ाएंगे, दशमलव की वजह से एक 0 बढ़ाया तो 130 हुआ। 17 का पहाड़ा 130 में 17 से 119 और 17 अट्ठे 136, तो 7 बार में पूरा हो रहा है 119 बच्चे। 130 से 119 घटाया तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 और यहाँ 2 से 1 घटेगा तो 11 हुआ। 0 बढ़ाया तो 110 हो गया। 17 का पहाड़ा 110 में बेटा, 17 सत्ते 119 ज्यादा होता है, 17 छक्का 100, 17 छक्का 100, 17 छक्का 100 बच्चा 2 होता है, 17 छक्का 102 भैया, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। तो 110 से 102 को घटाया बच्चे, 10 से 2 गया 8 आएगा, यहाँ पे पूरा 8 घटेगा और यहाँ पे दशमलव लगाए तो 0 बढ़ेगा, 80 हुआ। 17 का पहाड़ा 80 में 17 पचे 85 ज्यादा होता है, तो 17 चौको 68, 4 बार में पूरा आ गया 68। 80 से बच्चे 68 को घटाएंगे, 10 से 8 घटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, इधर बच्चे 1 घटेगा, 7 से 1 घटेगा तो 6, 7 से 6 घटेगा तो 1 12 हुआ। यहाँ पे दशमलव की वजह से 0 लगाया, 120 हुआ। 17 सत्ते 119 होता है बच्चे, 17 सत्ते 119 होता है। यहाँ पे 120 से 119 को घटाया तो 1 आया, 120 से 119 को घटाया तो क्या आया, 1 आया। अब बच्चे यहाँ पे बात समझिए, अब यदि हम फिर से दशमलव की वजह से 0 बढ़ाते हैं, अगर फिर से हम दशमलव की वजह से 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 10 में 17 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो जब 10 में 17 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो वही चीज बच्चे यहाँ पे भी हो रहा था, 10 में 17 का पहाड़ा नहीं जा रहा था तो 0 बार ले गए थे, तो जब 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ फिर से 0 बढ़ाएंगे और 0 0 फिर 10 घटेगा और फिर दशमलव लगाएंगे 0 तो फिर 100 आएगा, फिर 5 बार में 85 जाएगा, फिर 150, इस तरह से फिर ये रिपीट हो जाएगा, फिर सेम रिपीट हो जाएगा बच्चे। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से फिर से सेम रिपीट हो जाएगा, मतलब ये 0 से फिर से सेम रिपीट हो जाएगा क्या, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4, ये इस प्रकार से बच्चे रिपीट हो जाएगा, ये इस प्रकार से रिपीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ से इस प्रकार से रिपीट हो जाएगा, और रिपीट होने का बच्चे ये मतलब ये है, रिपीट होने का मतलब ये है कि ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे लगा है बार, यहाँ पे लग जाएगा क्या बच्चे, यहाँ पे लग जाएगी ये पूरी संख्या में बार। तो अब आप देखिए कि इस चीज को हमने चेक करने के लिए कि 1/17 के दशमलव प्रसार में सार्थक अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, सार्थक अंकों की अधिकतम पुनरावृत्ति वाले अंकों की, यहाँ पे पुनरावृत्ति का मैं यहाँ पे गैप हो गया है, आपकी किताब में लिखा होगा तो वो चीज देख लेना। तो यहाँ पे बच्चे कितना अधिकतम अंक हो सकता है आप गिन सकते हैं, गिनिए दशमलव के बाद कितने अधिकतम अंकों से भाग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अंकों तक बच्चे, 16। तो उत्तर आपका हो जाएगा अधिकतम 16 अंकों तक, अधिकतम बच्चे अधिकतम 16 अंकों तक। ये बात सबको स्पष्ट हो रही है, ये बात सबको क्लियर हो रही है। तो बच्चे ये रहा आपका प्रश्न और इस प्रकार से इसका उत्तर निकालते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया हो।